पता ही कैसे पहुंच गए मैं। और जब पंडित जी निकले और उनके मैंने जहाँ स्पर्श किया और बताया कि मैं परेशान, जो कुछ थोड़ा सा मैंने अंडबंड बोलने लगा कि आप हिंदी साहित्य के सूर्य हैं और मैं आया हूँ, मेरा जीवन बन जाए। तो उन्होंने कहा कि जीवन तो किसी के बनाने वाले से नहीं बनता है, जीवन को बनाना पड़ता है। अब तुम शिष्य हो गए हो तो गुरु वो शिष्य से ज़्यादा अन्यतम संबंध क्या होता है, तो जाओ पढ़ो लिखो। और जब मैं उनको प्रणाम करके पहली बार की बात है गया तो एक उधर 10-5 कदम चला हो तो इधर आओ और मुझसे जब मैं लौटा तो मुझसे पूछा आचार्य द्विवेदी ने कि तुम्हें भूख तो नहीं लगी? जब हम लोगों की प्रशंसा हो रही थी तो मेरी प्रशंसा जैसा मैंने कहा कम हो रही थी। ये बड़ी सिंह की प्रशंसा, मेरी प्रशंसा और सारी प्रशंसाएं आचार्य द्विवेदी को मिलती थी। जैसे सागर वो है आपवन सिंधु नदिया, जैसे सारी नदियों का जल समुद्र में मिलता है, वैसे सारी प्रशंसा तो ये बात। अब बलि सिंह जैसे थे पहले जैसा देखा था वैसे ही अब ये फॉर्म वही है, अंदर का कंटेंट बहुत विकसित हुआ है। बलि सिंह देखने में घूमते झामते लगते हैं, वो एक ऐसा गुण है, ये स्वस्थ रहना बड़ा अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है। स्वस्थ, अपने में रहना, आत्मस्थ, अंदर पता नहीं कि विपत्तियां है, कितने संकट है मनुष्य के अस्तित्व में, कितने स्वर्ग हैं, कितनी अप्सराएं हैं, कितना वैभव है और कितने केरुआ, मच्छर, सांप, भालू है। उन सब के साथ स्वस्थ बने रहना, हम जो हैं वो बने रहना बड़ी बात है। और बड़ी से इसके प्रतीक संकट नहीं है, उन्होंने भी बहुत झेला है संसार को, लेकिन अपना फॉर्म, अपना रूप, अपना व्यवहार वही रखा है। ये बहुत बड़ी बात है, मामूली चीजें नहीं है, लोग बदल जाते हैं जरा सा कुछ होने पर। जैसे हमारे यहाँ इसीलिए कहा गया है कि द्वंद्वम तपम, दुख को सहना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सुख को सहना होता है। विपत्ति को सहना उतना मुश्किल नहीं होता जितना संपत्ति को सुखना होता है। और सबसे बड़ी बात यह है, मनुष्य का आप जानते हैं कि सौंदर्य कहाँ होता है? सौंदर्य सुषमा में होता है। एक बड़ा भारी सीक्रेट सौंदर्य का ये है, उसे मैंने अपने शब्द में भरा दिया है, अनावश्यक रहितता। जो नहीं चाहिए, जिसकी जरूरत नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। जितनी जरूरत है वो होना ही चाहिए, वो नहीं होगा तब भी सौंदर्य नहीं होगा। लेकिन जितने की जो गैर जरूरी है, जिसकी जरूरत नहीं है, अगर वो आ गया तो आप सब कुछ हो जाएंगे, सुंदर नहीं हो पाएंगे। अरे लड़के लड़कियां आजकल के बहुत जानते हैं
वो जो डाइटिंग करके पतले होते हैं, दुबले होते हैं ना, ज्यादा हो गया है। अगर ज्यादा हो गया तो आप सब कुछ होंगे, सुंदर नहीं होंगे। और जरूर से ज्यादा होना जैसे शरीर के लिए बुरा है, मन के लिए और बुरा है। मन में जब जरूर से ज्यादा आ जाता है तो वही अहंकार होता है। ये जो बड़ी सी हमेशा घूमते घामते दिखाई पड़ते हैं, मस्त आपको दिखाई पड़ते हैं, वो मस्ती, घूमना घामना उसी गैर जरूरी को निरंतर काटते रहने से है। ये हमें सीखना चाहिए। अगर गैर जरूरी शरीर में आ गया तो बुरा है, अशुद्ध है, कुरूपता है। और अगर वो मन में आ गया तो अहंकार है, वो तो कुरूपता है, वो तो आत्मनाश। इसलिए जैसे हम हैं वैसे ही रहें। अब मैं आपको संक्षेप में ये बताऊं, बड़ी सी इसके प्रतीक है, गैर जरूरी न रहे, इसके प्रतीक है। अभी बहुत बड़ी बात है, बहुत बात है। ये कुछ हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए। जब मैं किरोड़ी में कॉलेज में पहले दिन आया तो डॉक्टर स्वरूप सिंह के पास गया। तो डॉक्टर स्वरूप सिंह थे, अधेड़ थे, बड़े खूबसूरत थे। मैंने इतना अधेड़ खूबसूरत कम लोगों को देखा है। और जितने सुंदर तन से थे उतने सुंदर मन से भी बहुत खुले हुए थे। तो ऐसा हुआ कि पहले दिन ही जब उनके पास गया, नई नई शादी हुई थी, मैं जल्दी जाना चाहता था इलाहाबाद से सवाल। तो मैंने उनसे कहा कि मैं बैठना चाहता हूँ। तो गया उनके पास। तो वही पहले दिन आया, क्या बात है? हमने कहा साहब पहले दिन तो है लेकिन मुझे जाना है, मुझे पैसे चाहिए। कितना चाहिए? मैंने कहा तब कम किराया लगता था। हमने कहा 25 रुपया चाहिए। तो उनका यार बहुत दिन से स्वरूप सिंह ने कहा पहले दिन की बात है, यानी जिस दिन ज्वाइन किया है उसी दिन पहुंचा जाओ मेरे पास। ये वो केवड़ीगढ़ कॉलेज है। 25 रुपया चाहिए। तो स्वरूप मुझसे कहा यार बहुत दिनों से मुझे तुम्हारे जैसे आदमी तलाश। अरे कहा यार बात यह है कि वो मैंने वो कमीज सिलवाई है तो सोचता था कि सिलने में जल्दी देर करेगा। अब उस काले ने सिल करके रख दिया है सामने और वहीं से निकलता हूँ, वो पैसा नहीं है तो क्या करूँ? पैसे कमीज मुझसे गए तो ऐसा करो तो बस वो चोपड़ा हो गया है। का 50 रुपये दे दो इनको, हमारे कांटेक्ट में दे देना। फिर जानकार 25 रुपया मुझे दे दो। लेकर के वो मैं घर से कमी से भी मंगवाऊंगा। ये पहला दिन था केवल कॉलेज का मेरा। 2-3 दिन के बाद ये हुआ कि स्टाफ में बैठा था तो उन दोनों रूल पर कॉलेज का स्टाफ काफी बहुत अच्छा है। बड़े से कैसे लोग हैं तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। और वो बॉस थे, थोड़ा लगते वाइस डॉक्टर और अनुभव वो थे जो 42 में जो कम्युनिस्ट पार्टी का स्टूडेंट स्ट्रगल हुआ था, उस स्ट्रगल के लीडर थे। बाद पर आप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स देखते हैं, गए थे, बहुत बड़े बड़े लोग होते थे। तो
उन्होंने ये कमीज का बैठा था मैं, जब अशरफ थे, ग्रेग अशरफ प्रगतिशील लेखक संघ के फाउंडर्स में थे, डॉक्टर कपिल सिब्बल, तो सब लोग बैठे हुए श्री शेर सुनाते थे, क्योंकि मैं कहा इसका स्टाफ बड़ा मस्त कर रहा है। तो अब श्री शेर सुनाने का फर्क पड़ा। अब मैं नया नया आया था, मैंने भी श्री शेर सुना दिया, तो वो जस्ट तो सही सुनाऊंगा, नहीं तो नहीं ठीक होगा, अल्लाह को जाएगा, लेकिन जितना सुनाना है तो सुना देता हूँ। अब्बा वो शेर अब्बा चरगेजी का है, लखनऊ में अब्बा चरगेजी का, अब्बा चरगेजी बदमाश, एक एक नंबर की शेर गंदे नजर सुनाता था। शेख को कल मैकदे में देख कर मैंने कहा, शेख को कल मैकदे में देख कर मैंने कहा, आगे माफ करना, तेरी माँ की भूल जा रहा हूँ, तेरी माँ की तू भी मैं खाने में, बाकी आशा करता हूँ कि जो लफ्ज छोड़ रहा हूँ वो आपने जोड़ दिया कहिएगा। तो वो शेर सब लोग पढ़ रहे थे, तो मैं सब लोग शेर सुनाए थे, मैंने भी शेर सुना दिया, तो शेर तो सुना दिया। थोड़ी देर के बाद तो खलीगंज मेरे पास आए, वो बैठे नहीं आप, तो खलीगंज आए, खलीगंज मुझसे कहा कि आगे तू जरा हिंदी में टेम्पोररी आया है और मैं उर्दू वाला हूँ, तुमने वो शेर वहाँ सुना दिया सबके सामने, अभी रहना है कुछ तो कुछ नहीं रहना है। मैंने कहा तो क्या हुआ, क्या पता है तुझे कि डॉक्टर सब क्या है, और उसके सामने तुमने शेर सुनाया। अरे मैंने कहा वो डॉक्टर साहब है क्या जिन पर राहुल साहब कहता है ये निबंध लिखा है, तो कहा हाँ भैया वही डॉक्टर साहब है। हमने तो आया, मैंने देखा क्या मैंने कर दिया, इतने बड़े आदमी साहब ने सोचना। थोड़ी देर के बाद में गया कार्यालय, तो तब एक ही टेलीफोन कॉल में हुआ करता था, क्रिसमस करेक्ट होता था, मोबाइल में कहा था तब, तो मैंने देखा कि डॉक्टर अशरफ खुद वही शेर सजा कही। तो बाद में मैंने प्रोफेसर यशवंत मुखिया बात में प्रोफेसर का, तो यशवंत मुखिया ने कहा अरे वहां मैं भी हल्ला बजा रहा था, मैं भी वहां करने वाले था। ये पहला फिल्म था योगी मलका का, अब सब मुझे सब याद आया, सब याद आ रहा है। तो एक महान परंपरा है इस कॉलेज की। जैसे ही बाद में मैं यहाँ गया वहाँ गया वहाँ गया, लेकिन मेरा जो सबसे सुखद समय बीता, मेरा जो सबसे अच्छा समय बीता वो त्योरी में कॉलेज में बीता। इतनी जिस बेतकल्लुफी से, जिस सहजता से ये सब हो रहा है, बहुत यही उत्सव है बेटा, यही सुख है। ये जो सहज रूप में बेतकल्लुफी के बिना किसी आडंबर के आप जो सुन रहे हो, मैं आपको सुना रहा हूँ, हम सब एक दूसरे में लीन हैं, सब भूल गए हैं, यही लय है। बता रहा हूँ, बड़े हो अभी नहीं समझ पा रहे हो तो बड़े होकर के तब समझो, क्या कहता कम समझ रहे हो। लय माने ये प्रलय उसी से बना है, लीन हो जाना, उसी में लुभात हो जाना, उसी में बेसुध हो जाना, अपने आप को मिटा देना, बेटा यही लय है, यही प्रलय है, यही सुख है। बिना अपने को विसर्जित किए हुए सुख नहीं मिलता है। जब तक तुम अलग अपने को महसूस कर रहे हो,
यही समाजवाद है, ये यही समाज ही है, यही लय हो जा रहा है, सब में अपने आप को मिला दे रहा। ये बातें मैं समझता, मैं बहुत बोल रहे, मैं यहाँ आया लय लग गई। आप ऐसी बातें में सुनना है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। तो अच्छा लगा, सुखद हुआ, इतने दिन के बाद में क्यों नहीं मिलता जाया। और बड़े सिंह का जहाँ तक सवाल है, बड़े सिंह अंदर से बड़ा संपन्न है, रुचि है, रुचिकर है, एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा है। एस्थेटिक सेंस अच्छा ना होता तो वे उन 12 से शादी को प्रयत्न करते, प्रेम भी किया। ये हमारे यहाँ आते जाते थे, अरे बार किस्सा बताता हूँ और बता ही देता हूँ। क्या बात है यार, सबसे प्रेम किया तो ये कि बैठे रहते थे। एक दिन रेणु वाला आई तो मैंने किसी से पूछा कौन लड़का था यार, मैं एक लड़का और आता था तुम्हारे घर को, जा रहे था वहाँ, ये विनय। तो हमने कहा कि रेणु जो फिल्म है ना यहाँ होती, इसलिए पता दे रहा हूँ। तो रेणु, मैं कहा रेणु बंधन करके आ रही, क्या बात है। तो विनय ने मुझसे कहा जात के पता नहीं आप शायद प्रकार नहीं, हमने कहा नहीं पता। इसका जो है वो बड़ी सिंह से प्रेम कर रहा है। तो बड़ा अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन ये बड़ी सिंह झूठ बोलते हैं। मुझे बुलाते हैं खाने के लिए और बुलाते नहीं, आएगा इसका ध्यान रखा जाए। तो ये है, तो ये है कि बहुत अच्छा लगा मुझे आपने बुलाया। और किरगुल में कहा है ना, तो जैसे लोग काशी जाते हैं शंकर का दर्शन करने, जैसे मुसलमान हज जाने करने जाते हैं, वैसे मैं किरगुल पर काले जाने का कोई मौका भूल नहीं सकता। मेरा मक्का है, मेरे काशी है। और जगह जगह गया मैं, लेकिन जो स्थान मेरे लिए केवल मिलता है वो कहीं किसी का नहीं। और अभी भी वो परंपरा कायम है। बड़े सिंह से अध्यापक के होते हुए जो है क्या नाम उनसे उसके विद्यार्थी होते हुए, और भी प्रेम तिवारी हैं, ऐसे लोग हैं। अच्छा लगा आप लोग आए, प्रसाद सिंह बोले और लोग, और जितने भी लोग बोले सब बहुत अच्छा बोले। आप मुझे धन्यवाद देंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस अवसर पर याद किया और सिरोही में कॉलेज आने का फिर से मौका मिला। जब कभी ऐसा मौका आगे भी मिले तब भी बुला लिया करना। और बड़ा क्या होता है, लिख पढ़ दिया, लोग जानते हैं कि बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद।